नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल टारगेट विद रोहित में। दोस्तों, भूगोल की श्रृंखला जारी थी जिसमें हर वीडियो में मैंने 25 प्रश्न की श्रृंखला दी है। और प्लीज़ आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और यदि आप नहीं भी किसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी भौगोलिक जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए। चाहे आप शिक्षक हों या ना हो, चाहे आप एक तरीके से आप अगर व्यापारी हैं तब भी आपको भौगोलिक जानकारी होनी चाहिए। आप कुछ भी किसी भी पोस्ट पे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, खेती किसान जो भी काम कर रहे हैं, भौगोलिक जानकारी अति आवश्यक होती है। तो प्लीज़ हमारे इन प्रश्नों को ज़रूर देखें और बताएं किस तरीके से ये प्रश्न की श्रृंखला है और कितने प्रश्न आप इन 25 प्रश्नों में से करते हैं। तो ज़्यादा ना समय बर्बाद करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन ए पद्मा, ऑप्शन बी है चकमडुग, ऑप्शन सी है सांगपो और ऑप्शन डी है हेमजुम। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप लोग जानते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो नाम से जानते हैं। और पद्मा नदी जो है, पद्मा किसे जानते हैं? गंगा को। जब बंगाल में गंगा प्रवेश होती है तो उसको हम बोलते हैं पद्मा। और जब गंगा ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है तो उसको बोलते हैं हम मेघना। क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है? ठीक है। तो ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी चंबल और ऑप्शन डी सतलज। तो जो निम्न में से कौन सी नदी पंचनद, मैंने आपको बताया था पंचनद कौन सी है। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, इन्हीं को हम पंचनद भी बोलते हैं। ठीक है। तो इनमें से कौन सी होगी? चंबल जो है वो पंचनद में सम्मिलित नहीं होगी। चंबल पंचनद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन क्या है? मतलब ऐसी कौन सी नदी है जिसने सबसे ज़्यादा बार अपना नदी मार्ग को बदला है? तो ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी है गंडक नदी, ऑप्शन सी है कोसी नदी और ऑप्शन डी है गंगा नदी। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि सबसे ज़्यादा किस नदी ने अपना पथ परिवर्तन किया, तो वो ऑप्शन सी यानी कोसी नदी ने। और कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोलते हैं। गंडक नदी में शालिग्राम पत्थर पाया जाता है, इस सदा नीला नदी बोलते हैं। शिव नदी अमरकंटक से निकली है। ठीक है। और गंगा नदी उत्तराखंड से निकली है। ठीक है। आप लोग जानते हैं गंगा नदी दो नदियों के अलकनंदा और भागीरथी, तो मिलकर के क्या बोलते हैं? उसको गंगा बोलते हैं। ठीक। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी महानदी और ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी है आपका कृष्णा। तो सबसे इन 4 नदियों में से सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र क्या है? मैंने आपको बताया था जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है। जैसे ये नदी बह रही है तो ये सहायक इसकी नदियाँ, ये क्या हैं? ये सहायक नदियाँ। तो ये पूरा क्षेत्र क्या होता है? जल ग्रहण क्षेत्र कहलाता है। तो इनमें से जो आंसर होगा वो हो जाएगा गोदावरी नदी। कौन सा होगा? ऑप्शन सी हो गया गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है इन 4 नदियों में से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक चोटी से होता है। ठीक, सॉरी नर्मदा, हाँ। और ये भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर में गिरती है। महानदी क्या होती है? उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है ना, डेल्टा का निर्माण करती है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी बोलती है, इसे ब्रत गंगा भी बोला जाता है। कृष्णा नदी जो है वो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 5 है, भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? ठीक है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी बिहार। तो भारत के किस राज्य में फुलर झील? तो फुलर झील जो है वो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। कहाँ पर? पीलीभीत जिले में जो है वो स्थित है फुलर झील। और प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। दामोदर नदी सहायक नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की, हुगली की, पद्मा की या सुवर्ण रेखा की? तो आप जानते हैं कि दामोदर नदी किस नदी में गिरती जाकर के? हुगली नदी में। ठीक है। तो ये किसकी सहायक नदी हो गई? हुगली नदी की सहायक नदी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और सुवर्ण रेखा नदी के बारे में आप जरूर बताइएगा कि इसमें इसको क्या बताया था, है ना। इसमें जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ठीक, वो आप लोग कमेंट जरूर करें। प्रश्न नंबर 7 है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? अरब सागर का, आंतरिक अपवाह का, अनिश्चित अपवाह का या बंगाल की खाड़ी का? तो इसका जो आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी का। प्रश्न नंबर 8 है, हगरी सहायक नदी है भीमा की, गोदावरी की, कृष्णा की, तुंगभद्रा की?
तो ये जो नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और तुंगभद्रा जो नदी है वो दो रूप में जन्म लेती है, तुंग प्लस भद्रा, ठीक है। भीमा नदी की सहायक नदी है मूसी नदी, और मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो वो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में, ठीक। वैसे तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अभी तक तो हैदराबाद है, लेकिन आने वाले समय में अमरावती तैयार हो जाएगी तो उसकी राजधानी वो हो जाएगी। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन एक लैगून नहीं है? तो ऑप्शन है चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील और लैगून झील। तो कौन सी लैगून नहीं है? तो वो होगा ऑप्शन बी पेरियार। कौन सी? पेरियार, यानी कि ऑप्शन बी। दोस्तों पेरियार नदी कहाँ है? पेरियार नदी केरल में बहती है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। और पुलिकट है ना, ये कहाँ है? केरल में है, केरल के तट पे ही आया था। कौन सबसे पहले? वो आप लोग नोट करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? मतलब कौन सी नदी है जो भारत में जिसका उद्गम स्थल नहीं है? ब्यास नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। व्यास, चेनाब और रावी ये तीनों नदियाँ भारत से ही जन्म लेती हैं, जबकि सतलज नदी कहाँ से जन्म लेती है? ये तिब्बत से जन्म लेती है और भारत में हिमाचल प्रदेश के शिवकीला दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक। ब्यास नदी जो है वो रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से जन्म लेता है। चिनाब दो नदियों से है ना जन्म लेती है। रावी भी ब्यास जहाँ से जन्म लेती है वहीं से रावी नदी जन्म लेती है। प्रश्न नंबर 11 है, त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी या मयूराक्षी नदी। तो त्रिवेणी नहर में किस नदी का पानी आता है? तो वो आपका आंसर होगा गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी, ठीक। यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो चौखंबा में, बंदरपूंछ में, नंदा देवी में या नीलकंठ में। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल है वो है उत्तराखंड के यमुनोत्री में बंदरपूंछ से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में है? ठीक है। ऑप्शन ए धुआंधार जलप्रपात, ऑप्शन बी दूधसागर जलप्रपात, ऑप्शन सी नोखालीकई जलप्रपात और ऑप्शन डी है लैंड सिंह जलप्रपात। तो गोवा में जो जलप्रपात है वो है आपका ऑप्शन बी दूधसागर जलप्रपात। कौन सा? दूधसागर जलप्रपात, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न, संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? बिहार एवं पश्चिम बंगाल के बीच, असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच, असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच या बिहार एवं झारखंड के बीच। तो जो प्रश्न नंबर 14 है इसका जो आंसर होगा वो होगा असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। कौन सी नदी? संकोश नदी। नेक्स्ट प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेह अवस्थित है झेलम नदी के दाएं तट पर, झेलम नदी के बाएं तट पर, सिंध नदी के दाएं तट पर या सिंध नदी के बाएं तट पर लेह अवस्थित है। दोस्तों मैंने जब आपको सिंध नदी तंत्र पढ़ाया था बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि लेह के लिए किस दर्रे से होकर के आप जाएंगे। लेह झेलम नदी के किस तट पर है या किस साइड में है? तो लेह नदी वो सिंध नदी के दाएं तट पर है। किस तट पर है? दाएं तट पर, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो गया, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला जाता है? सरहिंद नहर, एडन नहर, विश्व दोआब नहर या ईस्टर्न ग्रे नहर। तो दामोदर नदी से जो नहर निकाली जाती है वो है एडन नहर, ऑप्शन बी एडन नहर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूधगंगा नदी में से या दूधगंगा नदी कहाँ अवस्थित है? किस राज्य में दूधगंगा नदी? तो है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या पश्चिम बंगाल में। तो प्रश्न नंबर 17 जो है उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में है। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी किस में मिलती है? गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में या सोन नदी में? तो बेतवा नदी जो है वो मिलती है आपकी यमुना नदी में। किस में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील से, विहार झील से, पोवई झील से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है विहार झील, ऑप्शन बी। बिहार झील से क्या होती है? बिहार झील से आपकी
बिहार झील से क्या होता है, बिहार झील से मुंबई की मीठी नदी निकलती है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? उड़ीसा में कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा या ताप्ती? नर्मदा और ताप्ती ये दोनों नदियाँ तो अरब सागर में गिरती हैं, तो उड़ीसा में तो अपना डेल्टा बना नहीं सकती हैं। रही बात गोदावरी और महानदी की, गोदावरी नदी महानदी के नीचे है, ठीक है, और महानदी नदी ही अपना डेल्टा बनाती है उड़ीसा में, ठीक। गोदावरी नदी जो है वो अपना जो है उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती, ये बनाएगी आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तट पर, ठीक। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिलधारा या चचाई, ठीक। तो भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पर जो जलप्रपात स्थित है वो है धुआंधार जलप्रपात। कौन सा? धुआंधार, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या जम्मू कश्मीर में? तो बर्फ से ढकी झील घेपन जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 है, हिमाचल प्रदेश में होकर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? केवल व्यास और चेनाब, केवल लिखा है इसलिए मुझे आगे देखना ही पड़ेगा। केवल व्यास और रावी, केवल चिनाब, रावी और सतलज, व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। देखो व्यास नदी भी है ना हिमाचल प्रदेश रोहतांग दर्रे से, चेनाब नदी ये भी हिमाचल प्रदेश में बहती है, सतलज नदी ये हिमाचल प्रदेश में सिपकिया दर्रे से प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है, और यमुना नदी का कुछ भाग भी, यमुना नदी भी हिमाचल प्रदेश से घूम करके होती हुई दिल्ली और हरियाणा में बहते हुए उत्तर प्रदेश से निकलती है, ठीक। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 है, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। पूर्वी धौलीगंगा किस नदी की सहायक नदी है? अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की या शारदा नदी की? पूर्वी धौली गंगा नदी, ये नदी है जो है वो काली नदी की सहायक नदी है। और मैंने दोस्तों बताया था काली नदी जो है वो नेपाल की क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। अभी वर्तमान में नेपाल काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि नेपाल ने क्या है काला पानी और लिपुलेख ये जो भारत का हिस्सा है उसको क्या बताया कि अपना हिस्सा बनाया, अपना हिस्सा बताया है। मुझे लगता है कि नेपाल भी चीन के दबाव में आकर के ऐसा बोल रहा है, क्योंकि काला पानी जो है वो काली नदी में बहता है, और वही क्या होता है भारत और नेपाल की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। लास्ट प्रश्न है, कयाल क्या है? प्रश्न नंबर 25 है, कयाल क्या है? तराई मैदान है, गंगा डेल्टा है, दक्कन पठार की रेंगड़ है, ये केरल की लेगून है? तो कयाल जो है तो दोस्तों केरल की लेगून है, ठीक है दोस्तों। ये 25 प्रश्न हो गए, और कमेंट जरूर करिएगा कि प्रश्न आपको कैसे लगे और आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।